अब जो वीडियो इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इस वीडियो के जरिए जो डिटेल आप तक पहुंचने वाली है वो हिंदुस्तान की एक और ताकत को आज पूरी दुनिया के सामने रखेगी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें अमेरिका नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अमेरिका को इस बात पर कई बार काफ़ी घमंड भी होता है, या फिर यूँ कहिए क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि उसके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसे ऐसे संसाधन हैं जिसके बूते वो पूरी दुनिया को ये बता देता है कि है तो वो महाशक्तिशाली। लेकिन हिंदुस्तान भी किसी से कम नहीं, और आज़ादी के बाद से हमने कई ऐसे पड़ाव देखे हैं जिसे पार करते हुए आज हिंदुस्तान कई मामलों में बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और वैश्विक तौर पर अपनी गूंज जो है, अपना डंका जो है, बहुत तेज़ी के साथ बता भी रहा है। शायद यही वजह है कि आज भारत की तरफ से जो बयान आते हैं, भारत की तरफ से जो कहा जाता है, उसे बाकी देश जिनमें अमेरिका भी शुमार है वो ना सिर्फ ध्यान से सुनता है बल्कि उसे समझता भी है, क्योंकि भारत के एक एक शब्द के यहाँ पर बहुत मायने हैं। लेकिन किसका हम जिक्र कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर अमेरिका को बहुत घमंड था, बहुत ज़्यादा घमंड था, लेकिन भारत ने, हमारे हिंदुस्तान ने उसी में अमेरिका को पछाड़ दिया है। जी हाँ, ये बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक बार, जैसा कि हर बार हम कहते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और इसके पीछे की वजह यह है कि देश और दुनिया में ऐसी बहुत सी खबरें हैं जो कि आपके लिए जाननी समझनी बेहद ज़रूरी है, और उन खबरों का आप तक ना पहुंचना आपको नुकसान भी दे सकता है। और आप किसी भी तरह का नुकसान ना झेलें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें हर सोशल प्लेटफॉर्म पर जहां मौजूद हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, हमें ज़रूर फॉलो करिए ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक हमारी पूरी टीम के जरिए यूं ही पहुंचती रहे। अब जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उस पर आ जाते हैं। अगर तकनीक की दुनिया तो सबके साथ इस वक्त चल रही है, दुनिया में सबसे आगे अगर तकनीक में देखा जाए तो अमेरिका का नाम आता है, आना लाजमी भी है। अमेरिका ने खुद को साबित भी किया इसमें। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि भारत ने इस महाशक्तिशाली, इस महारथी देश को भी पटखनी दे दी है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की तरफ से हाल ही में जारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रैकर रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत ग्लोबल रिसर्च पावर हाउस बनकर उभर रहा है। बताएंगे डिटेल, लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिए कि भारत, हमारा इंडिया, हिंदुस्तान ग्लोबल रिसर्च पावर हाउस बनकर उभर रहा है बहुत तेजी के साथ। और इस मामले में वो दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल हो गया है। यानी कि भारत जो है वो 5 उन देशों में शामिल हो गया है जहां वो बहुत तेजी के साथ सामने आ रहा है, अपने कदम बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की रैंकिंग जो है इन 5 में से अब तीसरे नंबर पर आ गई है, यानी कि हम तीसरे पायदान पर हैं। और ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि साल 2023 में 64 यानी कि 64 क्रिटिकल जो तकनीकी क्षेत्र हैं उनमें से 45 में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल रहा है। ये एक साल पहले तक का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो ये 37 का रहा था। और इतना ही नहीं, भारत ने 7 तकनीकी क्षेत्रों में तो दूसरा पायदान यानी कि दूसरा नंबर हासिल कर लिया है, जिसमें 2 सेक्टर्स में तो उसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जैसी फील्ड शामिल है। यानी कि ये 2 फील्ड ऐसी है जिसमें अब तक जो है वो अमेरिका हमसे आगे था, लेकिन अब भारत बहुत तेजी के साथ अमेरिका को पीछे करता हुआ आगे बढ़ गया है। देखिए, वैसे मायने ये नहीं रखता कि भारत ने, हमारे इंडिया ने, हमारे हिंदुस्तान ने किसे पीछे छोड़ा है। मायने ये जरूर रखता है कि हम कितना तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हालिया वक्त की बात करें तो सबसे आधुनिक तकनीक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, इसके क्षेत्र में तो भारत ने अलग ही अपना झंडा जो है वो फहरा दिया है। इस फील्ड में भारत दुनिया के तमाम दिग्गज देशों को पछाड़ते हुए, पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर पर आ गया है, तीसरे पायदान पर आ गया है। और सिर्फ चीन और अमेरिका ही उससे आगे है। यानी कि हम तीसरे नंबर पर है, चीन और अमेरिका हमसे आगे हैं। लेकिन वो वक्त भी दूर नहीं जब हम इस क्षेत्र में भी अमेरिका चीन को बहुत आसानी से पटकनी दे देंगे, पूरे नियमों का पालन करते हुए। एडवांस डेटा एनालिसिस यानी कि आप आगे अगर हम आपको बताएं कि किन किन के हिसाब से है और साथ ही कौन कौन से वो क्षेत्र हैं। एआई का जिक्र कर ले, हम हार्डवेयर एक्सेलेरेटर्स का जिक्र कर ले, मशीन लर्निंग, एडवांस इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन और साथ ही फैब्रिकेशन, वही नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और तमाम ऐसी फील्ड है जो कि एआई से जुड़ी हुई है। ऐसी फील्ड है जिसमें भारत ने ये बता दिया है कि किस तरह से वो जानता है अपनी कुवत, अपनी काबिलियत के साथ आगे बढ़ना।
यही वजह है कि एक वक्त वो था जब भारतीय जो हैं वो अपने आगे भविष्य के लिए विदेशी ज़मीं को ताकते थे, और आज हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। पहुंचना अभी हालांकि बाकी भी है, लेकिन फिर भी हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर अब विदेशी छात्र जो है, विदेशी युवा जो हैं, विदेशी कारोबारी जो हैं, वो देखते हैं हिंदुस्तान की तरफ। देखिए, भारत ने तकनीक के क्षेत्र में बताते हैं कि पिछले 20 साल में कितनी गुना ज्यादा उपलब्धि हासिल की है। पिछला 20 साल 10 गुना ज्यादा कामयाबी हमने हासिल की है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। साल 2003 से साल 2007 तक जहां भारत सिर्फ चार ऐसी टेक्नोलॉजीज में टॉप 5 में आता था, तो वहीं साल 2023 की रिपोर्ट कहती है कि 45 में झंडे हमने यहां पर गाड़े हैं। ये वो क्षेत्र हैं जहां पर हमने बता दिया कि हमारी काबिलियत जो है किस तरह से आगे हमारे पूरे देश को बढ़ा रही है। और वैसे ये जानकारी भी बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई ट्रैकर सिर्फ स्पेस, डिफेंस, एनजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, एडवांस कंप्यूटिंग, एडवांस मटेरियल्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी को ही शामिल करता है। अगर ग्लोबल रैंकिंग की बात की जाए तो 64 में से 57 यानी कि 57 में चीन ने बाजी मारी है, और इस तरह चीन ने ग्लोबल रिसर्च चार्ज में अपनी बादशाहत बना ली है। देखिए, कई बार ये देखना होता है कि जो देश हमारे साथ में चल रहे हैं उन्होंने किस किस क्षेत्र में कामयाबी हासिल की है, क्योंकि जब प्रतियोगिता का जिक्र आता है, आगे बढ़ने का जिक्र आता है, तो हमें देखना होता है, हमें समझना होता है कि आखिर किस तरह से क्या स्ट्रैटेजी जो है उसके जरिए आगे बढ़ा जा सकता है। दूसरी तरफ साल 2003 से 2007 तक 60 सेक्टर्स में टॉप पर रहने वाला अमेरिका इस बार सिर्फ और सिर्फ 7 में ही अव्वल रहा। भारत ने इस बार यूके यानी कि ब्रिटेन को छोड़कर तीसरा पायदान हासिल किया। हमारी कामयाबी में ये बहुत बड़ी उपलब्धि शुमार हो चुकी है। यूके ने 36 सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन किया है। क्रिटिकल टेक्निक का जिक्र करें तो इस क्षेत्र में भारत के सिर्फ 2 संस्थानों आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी रुड़की को ही टॉप 20 में जगह मिली है। अभी और भी आगे बढ़ना बाकी है, लेकिन हैरत की बात यह है कि टॉप 20 में शामिल बाकी 18 संस्थानों का हेडक्वार्टर चीन में है। अब आप समझिए, हम धीरे धीरे कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आगे बढ़ चुके हैं, अमेरिका को और बाकी देशों को पछाड़ चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जिसमें अभी हमें और भी दमखम दिखाने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ही करीब है। नेक टू नेक जो ये मुकाबला है वो सामने यहाँ पर आंकड़ों के ज़रिए आ चुका है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले कुछ सालों में हिंदुस्तान का जो परचम है वो बाकी क्षेत्रों में भी यूं ही लहराता हुआ, यूं ही अपने झंडे गाड़ता हुआ नजर आएगा।